नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस ग्रामर के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ग्रामर का टॉपिक लेकर के आया हूं जो मैं पहले से पढ़ाते आ रहा हूं। नरेशन जो मैं पहले से पढ़ाते आ रहा हूं उसी का आगे का नियम मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूं। आप इससे पहले जो मैं वीडियो दिया हूं उस वीडियो को आप जरूर देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देख लीजिए। साथ ही साथ यदि फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आप आए हैं, हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। तो आइए हमारे विद्यार्थियों, आज नरेशन का ही जो मैं आगे का जो नियम लेकर के आया हूं, यानी स्पेशल रूल्स असर्टिव सेंटेंस पर। इससे पहले मैं 2 वीडियो इसका दे चुका हूं। यह मेरा तीसरा है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और यह मेरा पार्ट 3 है। इसके आगे भी कुछ और नियम है जो मैं नए वीडियो में लेकर के आऊंगा। आज हम लोग स्पेशल रूल असर्टिव सेंटेंस का पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसके पहले पीछे वाला वीडियो में मैं 6 रूल तक आपको समझाया था। आज मैं 7 यानी 7वां रूल समझाने जा रहे हैं। बारीकी से, अच्छी तरह से आपकी सारे नियम को सुनेंगे, वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज हैं जो विद्यार्थी अक्सर परीक्षा में गलती कर देते हैं, उनसे भूल हो जाती है। तो आइए हम लोग पढ़ें आगे का नियम, यानी रूल 7। नियम कहता है, यदि RS रिपोर्टेड स्पीच के पहले या बाद में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लीज, ध्यान दीजिए, प्लीज आ जाए तो उसे काइंडली में बदलकर RV यानी रिपोर्टिंग भाग के बाद रखें। और यदि पहले से, यानी वाक्य में पहले से काइंडली रहे तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें और उसे वाक्य के अर्थ के अनुसार RV के बाद या पहले लिखें। थोड़ा सा लंबा आपको नियम लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान नियम है। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि यदि RS के पहले या बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज आ जाए तो उसे काइंडली में बदलकर RV के बाद रखें। प्लीज को काइंडली में बदलकर RV के बाद रखें। लेकिन यदि पहले से काइंडली रहे तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें और उसे वाक्य के अर्थ या भाव के अनुसार RV के बाद या पहले लिखे। इस नियम को समझने के लिए मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, उदाहरण दिया हूँ। बहुत आसान सिंपल उदाहरण मैं दिया हूँ, जैसे ही सेड। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है प्लीज और यह आपका RS है। इन्वर्टेड कॉमा के पहले, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर RS के पहले प्लीज आ गया। नियम कहता है कि इसको काइंडली में बदल दे। जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही आस्क्ड प्लीज को आप काइंडली में यहां बदल दिए। टू डू इट, क्योंकि दैट इसलिए नहीं लगा कि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में है। जब हम आगे के वीडियो लेकर आएंगे तो आपको इंट्रोगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाएंगे, लेकिन यहां एग्जाम्पल के लिए मैं दे दिया हूं। दूसरा उदाहरण है
शी सेड ब्रिंग ए कप ऑफ टी काइंडली। देखिए पूरा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, यहाँ पहले से काइंडली आया है, यहाँ प्लीज नहीं आया है, यहाँ काइंडली आया है। तो कहता है काइंडली को जेव का छोड़ दे, आरभी के बाद रखे या आरभी के अर्थ के अनुसार पहले रखे, दोनों जगह भी रखिएगा, आपका जवाब सही होगा। तो जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो शी आस्क्ड काइंडली टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, काइंडली जेव का ते रह गया। मेरे विद्यार्थियों, इस काइंडली को आप इस आरभी के पहले भी रख सकते हैं, यानी शी काइंडली आस्क्ड, ये भी आप लिखेंगे, ये भी आप बोलेंगे तो आपका वाक्य यानी सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, सही है और आपको पूरा की पूरा अंक मिलेंगे। अगला जो नियम है यानी 8वां जो नियम है, यह नियम कहता है यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इन्फैंटिक, जो आप वाक्य को जोरदार बनाने के लिए इन्फैंटिक का प्रयोग करते हैं, इन्फैंटिक या क्वेश्चन टैग आ जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में इन्फैंटिक या क्वेश्चन टैग का लोप कर दें, यानी उसको हटा दें, उसको लोप कर दें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई सेड टू हर डू हैव पेशेंस। आप देखिए यहां जो डू है यह इन्फैंटिक का काम कर रहा है, क्योंकि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में है, आरएस आपका इंपरेटिव सेंटेंस में है, उसके पहले डू लगा है, यानी वाक्य को जोरदार बनाने के लिए। तो नियम कहता है कि इस इन्फैंटिक का लोप कर दें। तो जब हम इनडायरेक्ट में इसको बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हर टू हैव पेशेंस। देखिए यहाँ टू लोप हो गया, यानी समाप्त हो गया। दूसरा वाक्य जो है कहता है कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, शी इज ब्यूटीफुल। इसका जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो इजंट सी, यह आपका क्वेश्चन टैग हो गया। नियम कहता है क्वेश्चन टैग का लोप कर दें, हटा दें। तो जब हम इनडायरेक्ट इसका करते हैं तो ही टोल्ड मी दैट शी वाज ब्यूटीफुल। देखिए यहां भी यह जो क्वेश्चन टैग है इनडायरेक्ट बनने में इसको हटा दिया गया। मेरे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप बारीकी से इसको समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। बार बार वीडियो आप देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नियम स्पष्ट है, उदाहरण भी आपका स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर कर देता है। अगला जो नियम है यानी 9, यानी 9वां जो नियम है, यह कहता है यदि आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच के पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डियर, माय डियर, डार्लिंग, माय स्वीट डार्लिंग, इस तरह के यदि शब्द आ जाएं, फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आरएस के पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डियर, माय डियर, डार्लिंग, माय स्वीट डार्लिंग शब्द आ जाए तो इसके बदले अफेक्शनेटली, ध्यान दीजिए, अफेक्शनेटली, कोशिश यह भी रहना चाहिए कि परीक्षा में लिखते समय अफेक्शनेटली का स्पेलिंग गलत ना हो जाए। तो इसके बदले अफेक्शनेटली या लविंगली
का प्रयोग आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद करें। इसमें एक और बात है, या उसे कॉल डॉट डॉट एस के बाद लिखें और एंड से आरबी को जोड़ दें। फिर से नियम हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें दो बात है, दो नियम आ जा रहा है। एक तो अफेक्शनेटली या लविंगली में बदलिए, या कॉल्ड एज के बाद लिखिए। मैं इस दोनों नियम पर यहां उदाहरण दिया हूं, फिर से नियम को मैं रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। नियम कहता है, यदि आरएस के पहले इंवर्टेड कॉमा के अंदर डियर, माय लव, डार्लिंग, माय स्वीट डार्लिंग आ जाए तो इसके बदले अफेक्शनेटली या लविंगली का प्रयोग आरबी के बाद करें, या उसे कॉल डॉट डॉट एज के बाद लिखें और एंड से आरबी को जोड़ दें। आइए अब उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड, इंवर्टेड कॉमा में डियर, देखिए यहां डियर आ गया, नियम में आपको डियर कहता है, डियर आई लव यू। बहुत सिंपल सेंटेंस है। कहता है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड डियर आई लव यू। डियर को आपको बदल देना है किसमें, अफेक्शनेटली में या लविंगली में, अपने सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए उचित लगे, एप्रोप्रिएट लगे, उस शब्द को लिखिए। तो हम जब इनडायरेक्ट में इसको बदलते हैं तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड, अब देखिए डियर के बदला में हम यहाँ अफेक्शनेटली लिखे और आरबी के बाद लिखे, अफेक्शनेटली दैट ही लव। दूसरा उदाहरण से समझिए। दूसरा उदाहरण कर रहा है कि द लवर सेड टू हिज बिलवेड, इन्वर्टेड कॉमा में, डार्लिंग आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आ गया यहाँ डार्लिंग, आप यहाँ डार्लिंग नियम में देख रहे हैं। इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के नरेशन बनाने के लिए दे देता है। एसएससी वगैरह के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में लड़के यानी विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए विद्यार्थी अच्छी तरह से इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि द लवर सेड टू हिज बिलवेड डार्लिंग आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, द लवर टोल्ड हिज बिलवेड। अब देखिए जो यहाँ डार्लिंग है इसके लिए आप अफेक्शनेटली यहां लिख दिए, तो क्या हो गया, द लवर टोल्ड हिज बिलवेड affectionately that he could not live without her। अब जो पहले का नियम है यानी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, वह नियम के अनुसार चलता रहेगा। जो यहां कह रहा है कि कॉल एज के बाद रखें, उसके लिए मैं एक अलग से उदाहरण दिया हूं। आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ही सेड माय स्वीट डार्लिंग, देखिए इम्पोर्टेंट कॉमा के अंदर है माय स्वीट डार्लिंग आई लव यू एट हार्ट। कहता है कि यह जो शब्द है इसको कॉल डॉट डॉट एज के बाद लिखें। जब हम इनडायरेक्ट में इसको परिवर्तित कर रहे हैं तो ही कॉल डॉट डॉट के मतलब जो यहाँ शब्द है माय स्वीट डार्लिंग हो या डियर हो, इसी के अनुरूप ये जो खाली जगह है डॉट डॉट, उसमें आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके अनुरूप यानी जो यह शब्द दिया गया है यानी माय स्वीट डार्लिंग या डियर के बदला में इसी के अनुरूप आपको इस खाली जगह पर यानी डॉट डॉट जहां है वहां ऑब्जेक्ट देना है। तो माय स्वीट डार्लिंग लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जब बदलते हैं तो ही कॉल्ड, अब देखिए जो खाली जगह था वहां हर दे दिए,
यानी माय स्वीट डार्लिंग लड़की को संबोधित किया जाता है। इसके लिए हम हर ऑब्जेक्ट दे दिए, फिर एज है, एज लिख दिए। कहता है कि इसके बाद रखें। अब इस शब्द को एज के बाद हम रख दिए। तो इसी प्रकार से जैसे पर्सन चेंज होता है, यहाँ चेंज हो गया है, यानी माई की जगह हीज हो गया है। हीज स्वीट डार्लिंग एंड से आरबी को जोड़ दिए एंड सेड दैट ही लव्ड हर एट हर। इनडायरेक्ट बन गया। फिर से मैं समझा देता हूं एक बार इस उदाहरण को। कहता है नियम में कि कॉल डॉट डॉट एज के बाद लिखे एंड से आरबी को जोड़ दें। उदाहरण कहता है कि ही सेड माय स्वीट डार्लिंग आई लव यू एट हार्ट। इनडायरेक्ट जब बदल रहे हैं तो ही कॉल्ड हर एज। मैंने बताया आपको जो कॉल डॉट डॉट एज है, यानी इस खाली जगह में आपको इस शब्द के अनुरूप ही ऑब्जेक्ट देना है। यदि लड़की के लिए है तो आप हर दिए हैं, लड़का के लिए है तो आप हिम देंगे। तो ही कॉल्ड हर एज के बाद इस शब्द को रख दिए, ही स्वीट डार्लिंग एंड से आरबी को जोड़ दिए। फिर जो शेष नियम है दैट ही लव्ड हर एट हार्ट। मेरे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है जो मैं ये नियम आपके लिए लाया हूं, आप इस नियम को बारीकी से समझ गए होंगे। यदि कहीं समझने में दिक्कत हुई होगी तब पुनः इस वीडियो को आप एक बार अवश्य देख लीजिए। उदाहरण को बारीकी से देखिए कैसे बदल रहा है। उदाहरण को देखने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुनः एक बार और रिक्वेस्ट कर देता हूं, खासकर 12वीं के विद्यार्थी के लिए जो आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, साथ ही साथ मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए जो अगला साल मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि नरेशन मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में आता है। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो को जरूर देखिए। अभी तक यदि आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सारे शुभ आशीष। नमस्कार।